अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कैसे हैं आप। प्रोग्राम है लज़्ज़त बाय स्किल्सन और मैं हूं आपकी अपनी शेफ़ फरा। रोज़ हम होते हैं आपके साथ शाम 6 से 7 और हमारे प्रोग्राम की रिपीट टाइमिंग है दोपहर 1 से लेकर 2 बजे तक। रोज़ हम आपके लिए लाते हैं स्किल्सन के प्लेटफॉर्म से बहुत सारी मज़ेदार रेसिपीज़ जो बनाना चाहते हैं आप अपने दस्तरखान का हिस्सा। स्किल्सन ने कर दी है आपके लिए बहुत आसानी। घर बैठे आप अपने दस्तरखान को कर सकते हैं बहुत प्रोफेशनल अंदाज से पेश। जब मेहमान आ जाएं, बेटी के घर जो ससुराल वाले होते हैं वो आ जाएं, या फिर बेटे के भी ससुराल वाले आ जाएं, ऐसा नहीं कि सिर्फ बेटी के ससुराल वाले आएँ तो जनाब हम खाना बहुत अच्छा सा तैयार करेंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। देखें, औलाद तो औलाद होती है ना, बेटा हो कि बेटी हो, जिसके भी दोस्त आ जाएं, बाप आ जाएं, रिश्तेदार आ जाएं, ससुराल वाले आ जाएं, दस्तरखान तो इतना खूबसूरत तरीके से पेश होना चाहिए कि घर की एक सलीका नज़ाकत उसके अंदर झलकनी चाहिए। महसूस होना चाहिए कि हाँ जी, जो खाना सामने रखा गया है, पेश किया गया है, उसमें मोहब्बत भी है, प्यार भी है, खुलूस भी है, प्रेजेंटेशन भी बहुत अच्छी है और प्रोफेशनल स्किल्स भी नज़र आ रही हैं। स्किल्स के लिए आपने कहाँ आना है? स्किल्सन आना है। स्किल्सन के लिए आप विजिट कर सकते हैं www.skillson.com और साथ ही आप विजिट कर सकते हैं हमारे किसी भी कैंपस में, किसी भी ब्रांच में जो आपके घर से करीब तर हो। करीब तर के अलावा मैं कहती हूँ कि अगर थोड़ा ट्रैवल भी करना पड़ जाए, अगर स्किल्स लेने के लिए, अपना करियर बनाने के लिए, तो कोई बुरा सौदा नहीं है। और आप कॉल कर सकते हैं स्किल्सन 0311175457 पे। अपनी तमाम क्वेरीज भेजिए और जो आप पूछना चाहते हैं, जो आप अपनी करियर काउंसलिंग करना चाहते हैं, तो आप हमारे कैंपस में तशरीफ़ ला सकते हैं। आप हमें विजिट करें, हम आपकी काउंसलिंग करेंगे और आपका जो आपके करियर के लिए जो बेहतरीन चीज़ है वही आपको रिकमेंड की जाएगी। आइदर कि वो ट्रेड हो हॉस्पिटैलिटी का, हॉस्पिटैलिटी में होटल मैनेजमेंट का हो, कलनरी आर्ट्स का हो, या बेकिंग एंड पेटिसरीज का हो। कलनरी आर्ट्स की बात करें तो ट्रेड आ जाता है शेफ ट्रेड, यानी कुकिंग की बात हम करते हैं। और जब हम बेकिंग एंड पेटिसरीज की बात करते हैं तो उसमें दो चीज़ें हमारे पास बड़ी वाज़ेह तौर पे आ जाती हैं, जिसमें हमारा एक बेकिंग सेशन आ जाता है, जिसमें हमारे पास बन एंड ब्रेड्स आ जाते हैं और बहुत सारी इस तरह की और दूसरी चीज़ें आ जाती हैं। और साथ में हमारे पास पेटिसरीज सेक्शन आ जाता है, जिसमें हम कुछ डिज़र्ट्स बनाते हैं, कुछ नहीं बहुत सारे डिज़र्ट्स बनाते हैं। और नेशनल लेवल की जो रेसिपीज़ हैं वो भी बनाते हैं, और इंटरनेशनल लेवल की रेसिपीज़ हैं वो भी आपको सिखाई जाती हैं, पढ़ाई जाती हैं, बताई जाती हैं। अपने करियर को बहुत अच्छे तरीके से आगे परस्यू करने के लिए, एक प्रोफेशनल स्किल्स हासिल करने के लिए ज़रूरी होता है कि जी कहीं से प्रोफेशनल स्किल्स ली जाए। समटाइम्स ऐसा होता है, हम एक वक्त के बाद सोचते हैं कि यार टाइम बहुत आगे निकल गया, शायद हम कुछ थोड़ा टाइम पहले अपने ऊपर कुछ इन्वेस्ट कर लेते, अपने बच्चों पे ऐसा इन्वेस्ट कर लेते कि आज वो नौकरियों के लिए परेशान नहीं होते। मतलब, और कहते हैं ना जी, चप्पलें घिस जाती हैं और नौकरियां नहीं मिलती हैं, और जब दिल चाहता है मालिक का नौकरी से निकाल दिया, तो ये वाला तो झंझट ही नहीं रहा ना कि जी जॉब करनी है। एक किसी इदारे से अगर मालिक ने निकाल दिया, जॉबलेस हो गए, तो बैठे हैं और सोचें कि जी अब अपने घर वालों को किस तरह सपोर्ट किया जाए। तो हमेशा से मेरा मानना ये है कि स्किल बेस्ड ट्रेनिंग्स वो होती हैं जो आपको स्किल्सफुल बनाती हैं, और कितना ही अच्छा हो वो उस स्किल्स को आप अर्न करते हुए अर्न करें, आप उससे आप अपने घर को सपोर्ट करें, ख़ुद को सपोर्ट करें, अपनी एजुकेशन भी अपने, मैं तो कहती हूँ जी इतना आपको अपने पे कॉन्फिडेंस होना चाहिए, इतना इंडिपेंडेंट होना चाहिए कि आप अपनी पढ़ाई के खर्चे भी खुद निकाल लें। उसके लिए जब आप स्किल बेस्ड ट्रेनिंग ले रहे होते हैं, आप ऑनलाइन काम कर रहे होते हैं, ऑर्डर टेकिंग कर रहे होते हैं, और सबसे अच्छा स्टूडेंट्स के लिए तो बेनिफिट ये होता है कि अपने ही सर्कल से बड़े ऑर्डर मिल जाते हैं, दोस्त, अहबाब, कॉलेज के, यूनिवर्सिटी के और दूसरे। तो जनाब, इसके लिए आपने क्या करना है? स्किल बेस्ड ट्रेनिंग लेनी है और ख़ुद को बहुत ज़्यादा इन्हेंस करना है। हम आपकी काउंसलिंग के लिए, आपके करियर को आगे इन्हांस करने के लिए हर वक्त स्किल्सन आपके लिए मौजूद है। आप आए, हमसे मिलें, चिट चैट करें, अपने करियर की काउंसलिंग करें और ख़ुद को स्किल बेस्ड पर्सन बनाएं। बात करते हैं, अगर हम मेहरान स्पाइसेस की, मेहरान जो जानते हैं हुनर दिलों पर राज करने का, दिलों पर राज खाना बना के, जैसे मैं कहती हूँ, तो किया ही जाता है। अच्छा, हमारे यहाँ शुरू से हमने नानियों दादियों से भी सुना है ना कि जी दिलों पर राज करना है तो अच्छा खाना। तो अच्छा खाना कैसे बनेगा? अच्छा खाना तो जब ही बनेगा जब आपके पास ट्रेनिंग भी है, स्किल्स भी हैं, और साथ मसाले बहुत अच्छे हैं। तो मसालों का अच्छे होने के लिए उसकी प्योरीफिकेशन, उसमें जो उसकी ऑथेंटिसिटी है, उसमें कोई क्वेश्चन मार्क ना हो, ये बहुत ज़रूरी है। तो मेहरान स्पाइसेस का अगर हम नाम लें तो बहुत ही प्यारे स्पाइसेस, प्यारे से मतलब जी एक अरोमा है, एक फ्लेवर है, एक फील है उन स्पाइसेस में।
जिसकी वेल ब्लेंडेड स्पाइसेस हैं, कहीं लम्स नहीं है, कहीं पे आपको कलर में ये नहीं ऐसा महसूस होगा कि जी ये आर्टिफिशियल कलर है। ये बिल्कुल प्योर कलर्स हैं, जो एक्चुअल कलर्स होते हैं वो कलर्स मौजूद हैं। और उन यंग मॉन्ग्स के लिए जो बहुत जल्दी से कभी आती हैं और समझ नहीं आता कि जी फ़ोन करती है अम्मी को, ये मसाले ख़त्म हो गए, ये मसाले ख़त्म हो गए, अब क्या करूँ, अब क्या करूँ, तो फिर रेसिपी मिक्स है आपके पास, आप उससे मसाले बनाएं, खाना बनाएं। अदरवाइज तो प्लेन स्पाइसेस आपके पास मौजूद हैं जो कि इंटरनेशनल और स्टैंडर्ड के मुताबिक बनाए जाते हैं। और हमारे खाने में आज क्या है, और हम मेहरान के स्पाइसेस इस्तेमाल करते हुए आज अपनी कौन सी रेसिपीज़ बनाने जा रहे हैं, ये भी देखते हैं। और अपने किचन में चलते हैं, हमारे साथ किचन में कौन मौजूद है ये भी देखते हैं। काम शुरू करते हैं, वरना आपसे तो बातें होती जाएंगी और काम का सिलसिला रुक जाएगा, तो बातें और काम दोनों का सिलसिला जारी रहे, उसके लिए हम आ जाते हैं अपने किचन में। और इस वक्त पहुँच चुके हैं हम अपने किचन में, हालांकि इतना रास्ता नहीं है लेकिन फिर भी हम पहुँच चुके हैं। अस्सलाम वालेकुम शेफ। वालेकुम सलाम। मैं उवैस सैयद बात कर रहा हूँ। आज हम बनाने जा रहे हैं स्पेशल ग्रिल्ड ओकरा, ग्लेज ओकरा हम बनाने जा रहे हैं, स्पेशल ग्रिल ग्लेज ओकरा बनाने जा रहे हैं। क्रीमी चिकन सॉर चिकन भी बनाने जा रहे हैं। अच्छा, ये जो हम आज स्पेशल ग्रिल ग्लेज जो ओकरा बनाने जा रहे हैं, बेसिकली ओकरा क्या है, भिंडी है, आप लोगों को मैं दिखा भी देती हूँ। ओकरा प्लांट है भिंडी का। सो डिफरेंट जो रीजन्स है, बहुत जगह पे इसको लेडी फिंगर को ओकरा के नाम से बुलाया जा रहा होता है। सो बेसिकली लेडी फिंगर का जो प्लांट होता है वो ओकरा होता है। सो आप ये देखें हमने किस तरीके से इसको स्कीवर्स में लगाया है, ये मैं आपको दिखा देती हूँ। हम बनाते ना जी, हम घरों में जब भिंडी बनाते हैं तो बड़ा हमारा जो एक सिलेक्टेड तरीका होता है वो गोल गोल भिंडी काटी, और किसी ने कुरकुरी भिंडी खानी है, किसी ने टमाटर वाली भिंडी खानी है, किसी ने मसाला वाली भिंडी खानी है, वो होल भिंडी जो घर में बन रही होती है। सो भिंडी गोश्त तो एवर लविंग भिंडी गोश्त, शोरबे वाला मुझे पर्सनली बहुत पसंद है। अरवी गोश्त, भिंडी गोश्त, ये चीज़ें बड़े अच्छे से खाने। ये अलग बात है कि मैं पाकिस्तानी खाने कम खाती हूँ, लेकिन हाँ जब खाती हूँ शौक़ से खाती हूँ। तो ये आप देखें भिंडी जो आपके पास मौजूद है, आपने उसको इस तरह 2 स्कीवर्स लेने हैं जो कि आपको साशलिक स्टिक्स के नाम से कहलाती हैं। आप ये बच्चों को दे दें, बच्चे खेलते खेलते ना बड़े मज़े से इसमें लगाएंगे, क्योंकि देखें बच्चों को ना हम शुरू से इंगेज नहीं करते काम में अपने साथ, ये बड़ा ड्रॉबैक है हमारे साथ। कोशिश क्या करें कि बच्चों को ना अपने साथ कामों में इंगेज करें, इससे ना कोऑर्डिनेशन बनती है आपकी बच्चों के साथ। और वरना हम कहते हैं ना जी बच्चे हमसे दूर हो गए, बच्चे अलग मोबाइल लेके बैठे हुए हैं, बच्चे सुन नहीं रहे, तो बच्चा सुनेगा कैसे? बच्चे को आप इंगेज तो करें अपने साथ, उसको अपने साथ लगा के रखें, उसकी बात सुने, समझें, प्यार से समझें। तो बच्चों तो ये एक्टिविटी बड़ी अच्छी है बच्चों के लिए, आपने शौक से करेंगे। तो मैं तो कहती हूँ बच्चों को लेके बिठा दे, बेटा इसको स्कीवर्स में लगाओ, वो काउंटिंग हो जाएगी, बच्चों की प्रैक्टिस हो जाएगी, आपका काम भी हो जाएगा और बच्चों ने परेशान भी नहीं करना है। देखिए हम आपको कितनी मज़ेदार टिप्स दे रहे होते हैं। सो आ जाते हैं इसकी मैरिनेशन की तरफ। इसके लिए हमें क्या क्या चीज़ें चाहिए, बहुत ईजी रेसिपी है। चाइनीज़ कुजीन को ये थोड़ा सा टच कर रही होती है। इसको बनाने का तरीका बहुत आसान, आप इस तरह बना के मैरिनेट करके रख दें, जब मेहमान आए आपने ग्रिल किया, सर्व किया तो बड़ा इजी हो जाता है। इसके लिए सबसे पहले हम एक ग्लेस तैयार करेंगे जो हम इसके ऊपर ब्रशिंग करते जाएंगे, जो इसके फ्लेवर को इन्हांस करेगा। सो हमें यहाँ पे चाहिए जनाब क्या क्या चाहिए, इसको हम थोड़ा सा, इसमें स्पाइसेस ऐसे हैं कि ये थोड़ा सा हमें, ये ऑयस्टर सॉस मौजूद है। यस मैम, ये ऑयस्टर सॉस है। ऑयस्टर सॉस कितना है हमारे पास? 1 टेबल स्पून, 1.5 टेबल स्पून। ये 1.5 टेबल स्पून ऑयस्टर सॉस। अच्छा देखिए, कुछ सॉसेस तो आपको चाहिए, आइदर हमारी कोशिश होती है कि हमारे घर में किचन में जितने स्पाइसेस मौजूद हैं हम उसको यूटिलाइज करते हुए रेसिपी बना लें, खाना बना लें, बट देयर इज़ नीड कि कुछ चीज़ें तो लानी पड़ेगी। होइजन सॉस हो गया, ऑयस्टर सॉस हो गया, बेटा वहीं रखते जाएँ, ऑयस्टर सॉस हो गया, कुछ विनेगर्स हो गए। सो वो हमारी बेसिक नीड्स में से हैं। ये कितना सॉस है 1.5, ये भी हमारे पास 1.5 टेबल स्पून यहाँ पे सोया सॉस मौजूद है, ये हमने स्मैश कर दिया। और जनाब शहद मौजूद है, तो फिर किसी और चीज़ की ज़रूरत रह नहीं जाती, कोई आर्टिफिशियल शुगर लेने की ज़रूरत नहीं है, हमारे पास शहद मौजूद है। शहद की हमें कितनी क्वांटिटी चाहिए? 1.5 टेबल स्पून। ये बड़ा प्यारा ग्लेज़ है, ये खाने को इतना कोई फ्लेवर चेंज कर देता है ना, आपको बिल्कुल ऐसा लगता है कि भिंडी के साथ इसका फ्लेवर आप
आपको बिल्कुल एक अनयूजुअल सा फ्लेवर आएगा। उमामी फ्लेवर्स को बेसिकली ये टच कर रहा होता है। फ्लेवर्स की भी हमारे पास जैसे कहते हैं ना, एक टेस्ट बहुत डिफरेंट भी है और आपको कुछ घर में जब होता है ना कि कुछ डिफरेंट रेसिपीज़ बनाओ, ये क्या वही सिलेक्टेड चंद चीज़ें हैं, सो यू हैव टू मेक इट। अच्छा, ये हमारा एक वो तैयार हो गया ग्लेस, ठीक है, ये ग्लेस तैयार हो गया। अब हम दूसरे ड्राई इंग्रेडिएंट के लिए आ जाते हैं। ग्लेस के लिए हमने क्या क्या लिया, हमने लिया 1.5 टेबलस्पून सोया सॉस, 1.5 टेबलस्पून ऑयस्टर सॉस और 1.5 टेबलस्पून हनी लिया और इसको हमने मिक्स बना लिया था। हमारे एक उमामी ग्लेस तैयार हो गया। सो अब हम आ जाते हैं ड्राई स्पाइसेस की तरफ। प्याज का पाउडर है हमारे पास, कितना है जनाब, 1.5 टीस्पून। यस मैम। ठीक है। काली मिर्च पाउडर 1/4 चाय का चम्मच। ये सारे देखिए मेहरान के स्पाइसेस इस्तेमाल कर रही हूँ मैं। प्लेन स्पाइसेस हैं इस वक्त मेरे पास, सारी रेंज रखी हुई है मेहरान स्पाइसेस की। अगेन जब हम बात करें फ्लेवर्स मर्जिंग की, तो उसके लिए आपके पास प्लेन स्पाइसेस की फाइन क्वालिटी होना इट रियली डज मैटर इट। सो देयर इज़ नीड कि आपके पास जो फ्लेवर्स मौजूद हैं, जो इंग्रेडिएंट मौजूद हैं, वो फाइन क्वालिटी के होने चाहिए। इसके अलावा हमारे पास लहसुन पाउडर है, किधर है, ये रहा लहसुन पाउडर हमारे पास मौजूद है। ये 1/2 टीस्पून हमने ऐड किया इसमें। साथ में हमारे पास क्या मौजूद है, नमक मौजूद है। नमक हम कम डालेंगे बिकॉज देखिए हस्बे लज़्ज़त तो नमक डालना है, लेकिन चूँकि हमारे पास उमामी ग्लेज़ मौजूद है उसमें अपना एक नमक का फ्लेवर है। सो यहाँ पे हमने 1/2 टीस्पून नमक ऐड किया। साथ में हमारे पास सफ़ेद मिर्च पाउडर, चलें ये मैं बाद में ऐड कर दूंगी। और साथ में हमारे पास क्या क्या मौजूद है यहाँ पे, शहद हो गया, भिंडी तेल, ज़ीरा पाउडर हमारे पास यहाँ पे 1/4 चाय का चम्मच ये ज़ीरा पाउडर मौजूद है और इसको हमने मिक्स कर लिया। ये हमारे ड्राई स्पाइस हो गए और ये हमारे क्या हो गए, सॉस हो गया, ये हमारा ऑयस्टर सॉस। बिल्कुल ठीक है। और यहाँ पे हमारे पास सीजनिंग चाहिए हमें। सीजनिंग में सॉल्ट एंड पेपर हमने इसमें ऐड कर दिया है और पास से स्प्रिंग अनियन या फिर आपके पास कोरिएंडर, वो आपने टॉप गार्निश पे ऐड करना है। अब देखिए जो हमारे पास ये भिंडी मौजूद है, इसको ग्लव्स दे दें मुझे, ग्लव्स दे दीजिए। आपने क्या करना है, इसको ये जो ड्राई स्पाइसेस है इसमें थोड़ा सा तेल लगा के हम इसको भिंडी पे लगा देंगे। दूसरा भी दे दें ग्लव्स मुझे, थैंक यू। और फिर इसको उमामी ग्लेज़ से इसको ब्रश करते हुए हम इसको ग्रिल करेंगे। सो ये बहुत अच्छा सा एक वो तैयार हो जाएगा। और ये थोड़ी डिफरेंट है पाकिस्तान में, ऐसे मैंने फर्स्ट टाइम इसमें स्पाइस ज़्यादा नहीं चाहता। आप इसके साथ सर्व करना चाहें तो आप हरी मिर्चें जो होती है ना वो लगा लें इसमें, आप हरी मिर्चें साथ में। सो आपकी जो एक नीड है ना मिर्चों वाली वो पूरी हो जाएगी। ये बहुत आपने यू हैव टू ट्राई, प्लीज़ ये ज़रूर ट्राई कीजिएगा। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो मैं आपको अगर कहती हूँ ना कि जी आप वो बनाएं तो प्लीज़ बनाया करें, वो आपको बहुत अच्छी लगेंगी खाने में। ये देखें, आपने इसको कोशिश करें 2 घंटा मैरिनेट कर दें इसको, कम से कम आधा घंटा, ज़्यादा से ज़्यादा 2 घंटे। ये आपने इस तरह मैरिनेशन करके रख दें। ये इस तरह आपने इसको रब करना है बेसिकली हल्का सा ना। अच्छा मैम, इसमें हम अगर कट लगाना चाहें तो ऐसा कट लगाएंगे ना तो ये स्कीवर्स में नहीं रहेगा बेटा। सही। आप ये कर सकते हैं इसके लिए कि बीच में आप एक स्कीवर और लगा दें ताकि ये फ्लेवर्स मर्ज हो जाए थोड़े। जब मैरिनेट हुई भी होगी ना तो फिर ये अच्छा वो फ्लेवर देती है। ये साइड सर्विंग्स जो होती है ना खाने के साथ, सैलड्स के साथ आप आराम से रखें। हम बाजू का तकरीबात में सोचते हैं ना सब्ज़ी कैसे रखें, बुरा ना मान जाए सब, तो सब्ज़ी ना फिर इस तरीके से रखें। गलत नहीं है ये, दिस इज़ गुड। मैं आपको बहुत अच्छी टिप बता रही हूँ। सब्ज़ी को आप इस तरीके से रखें। कुछ लोग तो सिर्फ उसमें सब्ज़ी ट्राई कर लेते हैं ना फिर कि यार दिखने में इतना डिफरेंट लग रहा है और खाने में कैसा होगा, चलो चख के देखते हैं। और फिर फ्लेवर जब समझ में आते हैं तो फिर वो घरों में भी बनाते हैं। सो आप फिर उन लोगों का हिस्सा बने ना कि जी हम कुछ नया लेकर आए। और ये यानी कि फर्स्ट टाइम यानी कि लोग देखेंगे तो खाएंगे भी, चखेंगे कि कैसा टेस्ट होता है। बिल्कुल, ये बहुत मज़े का फ्लेवर है। हर चीज़ देखिए स्पाइस, मैंने कहा ना कि कुछ चीज़ों, और भिंडी इट्सेल्फ इसकी अगर हम न्यूट्रिशन वैल्यू की बात करें तो जो कॉन्स्टिपेटेड लोग होते हैं उनके लिए बहुत अच्छी होती है। और इसमें पोटेशियम बहुत हाई होता है, विटामिन सी बहुत अच्छी मकदार में मौजूद है इसके अंदर, और इसमें विटामिन ए बहुत अच्छी मकदार में मौजूद होता है। कोलेस्ट्रॉल इसमें 0 होता है। विटामिन डी भी इसके अंदर मौजूद नहीं होता है। अच्छा, उन लोगों के लिए कि इसमें विटामिन डी मौजूद नहीं है, लेकिन आपको एक बात बताऊं, इसमें विटामिन डी मौजूद नहीं है
लेकिन ये आपकी बोन्स के लिए बेहतरीन है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर जो एक लेस होता है तो जो हमारे बोन मैरोज होते हैं वो उसको सपोर्ट करते हैं। पता है बात? मैंने ये आपने जो क्लासेस हो रही थी हमने उसमें न्यूट्रिशन की पूरी बाकायदा एक प्रॉपर क्लास हुई थी हमारी, तो उसमें हमें सारा डिस्कस किया गया था कि कौन से प्रोडक्ट जो होती है आपकी, कौन से इंग्रेडिएंट उसमें कितनी है, उसकी क्या अफादियत है, तो पूरी हमें बताई गई थी इसके लिस्टन में। तो ये देखें जनाब, आपने इसको इस तरह, जब तक हम इसको अरेंज करें आपने कहीं नहीं जाना, हमारे साथ रहना है। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। जी नाज़रीन, वेलकम बैक। यहाँ आप देख रहे हैं कि ये जो हमारी लेडी फिंगर्स हैं यानी कि भिंडी है तकरीबन तैयार है। हमने इसको इस तरह हल्का हल्का सा ग्लेज लगाते जाना है और ग्रिल करते जाना है ताकि इसमें जो फ्लेवर्स हैं वो मर्ज होते जाएं। ठीक है जी। यहाँ पे हमने अपना दूसरा पैन भी रख दिया है। सो आ जाते हैं हम दूसरी रेसिपी की तरफ। ये अच्छा, ये बड़ी हेल्दी रेसिपी है, मैं आपको बताऊं, फॉर दोज जो कि ज़्यादा चीज़ वीज़ नहीं खाते हैं, डेयरी प्रोडक्ट्स ही खाते हैं, और विटामिन्स की, जिसमें विटामिन सी की, जिससे डेयरी प्रोडक्ट्स की जिनको रिक्वायरमेंट होती है, तो उनके लिए बहुत अच्छी ग़िज़ा है। पर बहुत कम अगर आप पोर्शन भी लेंगे तो आपकी न्यूट्रिशन वैल्यू को फुलफिल करेगा। सो यहाँ पर हमारे पास ऑलिव ऑयल है 6 टेबल स्पून, 6 टेबल स्पून, वेरी गुड। और यहाँ पे हमारे पास क्या है, वो दे दें स्पेशल। ये कितनी प्याज है हमारे पास? ये तकरीबन दो मीडियम या फिर 1 लार्ज। ये फाइन चॉप प्याज। अच्छा, फाइन चॉप करने से कोई फ़र्क पड़ता है अगर हम पास बड़ी बड़ी प्याज डाल देंगे? सो दोनों में ये फ़र्क होता है कि मैश सही से हो जाती हैं और फ्लेवर भी बढ़ के आता है ना, अकॉर्डिंग टू रेसिपी। 1 टेबल स्पून चॉप लहसुन, और हमारे पास है 1 बड़ी प्याज या 2 दरमियानी प्याज। इसको हमने किया हल्के हल्के सौते। और यहाँ के साथ साथ क्या हो रहा है जनाब, आप देखें भिंडी बहुत अच्छी ग्लेज्ड जो है उसको कलर दे रहा है। आपने इसको ग्लेज लगाते जाना है और ग्रिल करते जाना है। तो अगर आपके पास ग्रिलिंग पैन नहीं है तो नो नीड टू वरी, आपने क्या करना है, फ्राइंग पैन में कर लेना है। तो देखिए, कुछ चीज़ों में ना आपके पास मार्जिन होता है, उसमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं होती कि हमारे पास ये चीज़ नहीं है तो हम कैसे करें, किस तरह चीज़ बनाएं। बात ये कि देखिए, जिन चीज़ों में आपके पास थोड़ा मार्जिन है तो आप उनको बना सकते हैं। आप इसको फ्राइंग पैन में बना सकते हैं, अवन में बेक कर सकते हैं। मेरी वो देखने वाले जो कि थोड़े ज़्यादा डाइट कॉन्शियस है, हालांकि इसमें ऑयल की मिकदार ज़्यादा नहीं है, लेकिन फिर भी इफ़ यू वांट तो आप इसको अवन में हल्का सा स्प्रे करें, ऑयल का स्प्रे। हमारे यहाँ देखिए ये प्रैक्टिस नहीं है। आज मैं आपको इस किस्म के प्लेटफॉर्म से और भी कुछ चीज़ें बताती जाऊँ। हम क्या करते हैं, हम ना बड़े बड़े जो स्टील के क्या कहलाते हैं कंटेनर्स, उसमें हम तेल भर के रखते हैं, और उसमें वो जो लैडल्स होते हैं, डोंगियाँ कहलाती हैं, उससे भर भर के तेल डाल होते हैं। हमारे पास ये प्रैक्टिस नहीं है कि हम स्प्रे बॉटल्स में ऑयल रखें। आप स्प्रे बॉटल्स में अपने पास घर में तेल रखना शुरू करें, आप देखें आपके घर में तेल की कंजम्पशन कम हो जाएगी। बिकॉज जब आप स्प्रे करेंगे ना पराठे पे भी तेल, तो बहुत तेल नहीं गिरेगा। जब हम चम्मच भर भर के घी और तेल डाल रहे होते हैं ना डोंगियों से और चम्मचों से, तो उस वक्त बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में तेल जा रहा होता है। सो ये देखिए यहाँ पे जो ग्लेज है, ये इसको बड़ा अच्छा सा, ये देखिए कितना अच्छा इसका लुक आता जा रहा है ना। ये देखिए अरोमा बहुत अच्छा है, इट्स अमेजिंगली गुड। मैं आपको बता नहीं सकती इसका अरोमा, कितना प्यारा कोई अरोमा आ रहा है। ओह ब्यूटीफुल। यानी आप ओकरा बारबेक्यू भी कह सकते हैं। ओकरा बारबेक्यू भी कह सकते हैं। अरे बेहतरीन चीज़ है भाई, आपको सिलसिल के प्लेटफॉर्म से बहुत कुछ सीखने समझने को मिलेगा। ये काम हाई फ्लेम पे हो तो क्या ही बात है। अच्छा जनाब, यहाँ पे ये हो गया। साथ हम इसमें 500 ग्राम 1 इंच की क्यूब कटी हुई चिकन डाल रहे हैं। ये देखें बोनलेस। बहुत अच्छी बात है, वैसे बहुत अच्छा एक्सप्लेन करते जाते हो साथ साथ, दिस इज़ गुड। देखिए जो स्टूडेंट्स को हमें ना एप्रिसिएशन देनी चाहिए। जो हमारे जूनियर्स होते हैं ना, हम बेसिकली थोड़ी कंजूसी करते हैं तारीफ़ करते हुए, और मेरा हमेशा मानना है, और स्किल्सन के प्लेटफॉर्म से आज मैं आपको ये भी बताऊं, स्किल्सन की टीम, मैनेजमेंट, फैकल्टी, हम सबकी पूरी कोशिश होती है कि हम भरपूर तरीके से पजीराई करें अपने उन सीखने और समझने वालों की, स्टूडेंट्स की जो कि अभी बहुत बेसिक लर्नर्स हैं हमारे। स्किल्सन की कोशिश है कि उन बेसिक लर्नर्स को इतने अच्छे तरीके से पॉजिटिव वे में अप्रिशिएट किया जाए, ताकि जब वो आगे जाएं तो उनकी ये प्रैक्टिस हो कि वो अपने जूनियर को इसी तरह ट्रीट करें। देखें वो लर्निंग हमसे जाती है, हम सिखाने वाले हैं, हम ट्रेंड सेट करने वाले हैं। सो आप किसी को भी अगर नेगेटिव वाइब्स देंगे ना तो वो आगे नहीं बढ़ सकता, मोरल डाउन हो जाता है। अच्छा काम किया,
गलती हो गई तो उसको बताएं कि गलत हुआ है ना बेटा, कोई ऐसी बात नहीं है, ये ऐसे सही हो जाएगा। और इवन तो मैं आपको बताऊं, हम यहाँ पे लाइव शो ज़रूर कर रहे होते हैं, लेकिन अगर यहाँ पे अवैध से कोई गलती हो जाए, मेरी किसी और जूनियर से कोई गलती हो जाएगी, तो यहाँ पे उसको बताने के साथ साथ मैं आपको भी बताऊंगी कि जी ये गलती हो जाए तो आपने उसको इस तरह से ही करना है। ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं होती जिसको हम बहुत हाइप क्रिएट करें जिस पे। देखें बड़ा प्यारी सी ये टेंडर हो गई है, आप ये देखें ये बहुत जल्दी टेंडर हुई है और बहुत मज़े की हुई है। तो हम इसको ना प्लेट आउट इसको प्रेजेंट करते जाते हैं साथ साथ। तब तक चिकन हो रहा है, इसको मैं साथ साथ रखती जाती हूँ ताकि कैसी लग रही है ये देखने में। अब ज़बरदस्त हो गई है ना, कितनी मज़ेदार हो गई, ये देखिए कितनी कोई खूबसूरत भिंडी लग रही है। बहुत सारे लोगों को तो भिंडी शायद इस तरह खाने का, ये देखिए बेटा मुझे टिश्यू पेपर थोड़ा सा चाहिए होगा, आप दे सकते हैं मुझे, तो फ्लेम पे कर दें, थैंक यू। अच्छा ये देखें जनाब, इसको मैं यहाँ से होल्ड कर रही हूँ, बस बहुत अच्छी टेंडर हो गई है ये। तो मैम ये जो ग्लेस है इसको अगर हम ऊपर से फिलेंगे, ये भी हम करेंगे, ऊपर से भी हम डालेंगे, इस ग्लेस को हम ज़ाया नहीं करेंगे। ये देखिए यहाँ ये हमारा ग्लेज, ये रहा ग्लेज, ये देखिए ये इस तरह ये इसके ऊपर। तो डिफरेंट तरीके की भिंडी भी आपके पास तैयार हो गई। अच्छा अब इसमें मैं आपको एक चीज़ बता दूँ कि आप अगर इसमें चाहें तो देखिए मैंने ऊपर से सेसमी सीड हल्के से इसको ऐड ऑन किए हैं। आप चाहें हल्का सा पेपरिका इस पर इस तरह ऐड कर सकते हैं थोड़े से फ्लेवर्स के लिए, अदरवाइज देयर इज़ नो नीड के बहुत ज़्यादा आपको इसमें ऐड करने की ज़रूरत नहीं। इसको उस पर रख दें, हम स्टैंड पे, हाँ इस पर रख दें ना, हम स्टैंड पे फिर ले जाएंगे। ठीक है जी, अब हम आ जाते हैं अपनी क्रीमी सार चिकन की तरफ। यहाँ पे हमारे पास 500 ग्राम बोनलेस चिकन है, जिसमें हमने एक बड़ी प्याज या 2 दरमियानी प्याज और 1 टेबल स्पून लहसुन के साथ चॉप कर लिया। सो इसमें बाकी जो इंग्रेडिएंट जाएंगे वो मैं आपको बता दूं। उसमें है हमारे पास इटालियन सीजनिंग हमारे पास मौजूद है, जो कि हम 1 टीस्पून डालेंगे। अच्छा इटालियन सीजनिंग से मुराद आपके पास जो मिक्स हर्ब्स आते हैं, इसी तरह इटालियन सीजनिंग के नाम से भी आपको बॉटल मिल जाती है, जैसे ऑरिगानो की, थाइम की, बेसिल की मिलती है, तो आपने वो ले लेनी है। और अगर आपके पास नहीं मिले इटालियन सीजनिंग तो जो मिक्स हर्ब्स आती हैं पिसी हुई, आपने वो ऐड कर देनी है 1 टीस्पून। अगर वो भी नहीं है तो आप 1 टीस्पून ऑरिगानो ऐड कर दें। ये क्योंकि थोड़ा सा इटालियन और फ्रेंच कुजीन को टच कर रहा होता है, रीजन वाइज ये थोड़ा सा इसमें कंफ्यूजन है। कुछ लोग कहते हैं ये इटालियन है, कुछ कहते हैं फ्रेंच है, तो बेसिकली दोनों जगह से इसका थोड़ा सा और वो मिलता है। तो इसमें आधा चाय का चम्मच काली मिर्च पाउडर, 1/4 चाय का चम्मच नमक, और हमारे पास यहाँ पे 1 टेबल स्पून मैदा या फिर कॉर्नफ्लावर आप इसमें ऐड करेंगे। और हमारे पास इसमें और क्या है जनाब, तिल मौजूद है, 1 टीस्पून हम इसका तिल ऐड करेंगे। यहाँ पे मेरे पास है चिकन की यखनी, आप उसके जो पंजे होते हैं उससे बना सकते हैं। 1 कप भर के आपने वो ऐड कर दिया इसमें, मुझे थोड़ा सा पानी अगर मिल जाए यार, इसमें डालते हैं पानी थोड़ा सा, ठीक है। इसको हम अब कुक करेंगे ताकि ये धीमी आंच पे थोड़ा सा पकाएंगे ताकि चिकन अच्छे से टेंडर हो जाए। ये बहुत मज़े की चिकन बनती है। आपको मैं बताऊं, बहुत सारे खाने ऐसे होते हैं जिसमें मिर्ची ऐड नहीं होती, लेकिन उसके अपने स्पाइस इतने अच्छे होते हैं, अपना जायका उसका बहुत अच्छा उभरता हुआ होता है। सो यू हैव टू ट्राई दोज थिंग्स जो कि आपको एक्चुअल फ्लेवर दें खाने के। तो एक्चुअल फ्लेवर्स को समझने के लिए ज़रूरी होता है कि आप उसको बहुत सारे मसालों के साथ ना बनाएं। देखिए हमारी कुजीन में तो बहुत स्पाइसेस पड़ते हैं, लेकिन उसमें से आप अगर देखें तो मेजॉरिटी स्पाइसेस ऐसे हैं जो कि हर्ब्स में काउंट होते हैं। हल्दी की वैल्यू बहुत अच्छी है, बल्कि हम जब पाकिस्तानी ये रेसिपी बनाते जाएंगे तो हम कोशिश करेंगे आपको बहुत सारे मसालों की डिटेल्स भी बताते जाएँ, जैसे हम वक्तन पर वक्तन करते भी हैं। इसी तरह इसमें जो हमने इटालियन सीजनिंग डाली है उसकी अपनी बड़ी वैल्यू है। क्यों वैसे ऐसा है? यस मैम, बिल्कुल। और इटालियन सीजनिंग मैम से ही हमने सीखा था। हमें वैसे जो हम देसी मसाले जो हमें
पता होते थे, लेकिन जो थाइम, बेसिल और ऑरिगेनो और टेरागॉन वगैरह तो हमने बताया कि इन सबको मिला के मिक्स हर्ब्स को तो आप जो है वो बना सकते हैं। इसका एक सर्टेन रेशियो होता है जो हम ऐड करते हैं, इसको ब्लेंड करते हैं और इसमें फिर एक दो चीज़ें और जाती हैं, सॉल्ट, कॉशर सॉल्ट वगैरह इसमें ऐड होता है, वाइट पेपर जाता है। सो एक बड़ी प्यारी सी सीजनिंग तैयार हो जाती है। तो बेसिकली ज़रूरत है जो हमारी बेसिक चीज़ें हैं उसको थोड़ा सा समझने की ज़रूरत होती है, तो चीज़ें बहुत अच्छी टेस्ट में भी काफ़ी फ़र्क पड़ता है। आप जो नॉर्मल जो आप खाते हैं खाना तो इन स्पाइसेस को ऐड करना। और जब बीमार होते हैं ना तो उनसे मसाले नहीं खाए जा रहे होते, बर्निंग हो रही होती है, सो उस वक्त नहीं समझ आता हम क्या खाने बनाएं। तो बेहतर है कि आप ऐसे खाने बनाएं जिससे न्यूट्रिशन वैल्यू भी आपको मिले और फ्लेवर्स भी मिले। सो इस कल्चर ने तो बड़ी आसानी कर दी है ना आपके लिए। इस कल्चर आप विज़िट कर सकते हैं हमारे चारों कैंपस में से कोई भी कैंपस आइदर कि वो हमारा मेन कैंपस हो जो कि शफीक प्लाजा के पास है नियर टू आर्ट्स काउंसिल है, और हमारा सेकंड कैंपस जो कि हमारा सिटी कैंपस है नियर टू गुल प्लाजा, हैदराबाद कैंपस जो कि लतीफ़ाबाद में, और हमारा फोर्थ कैंपस जो कि हमारा सेंट्रल कैंपस है, हमारा बड़ा प्यारा कैंपस है जहाँ बॉर्डर पर में तो आप विज़िट करें, कंसल्टेंसी के लिए आए, काउंसलिंग के लिए आए, अपना जो ट्रेड में आप इंटरेस्टेड हैं। हम तो कहते हैं जी स्किल बेस्ड होना चाहिए। पाकिस्तान की जो इकॉनमी है उसको मुस्तहकम होने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हमारे पास स्किल, क्योंकि बाहर बड़ी डिमांड है ना, ये डिमांड एंड सप्लाई की एक चेन जो चलती है कि जनाब जैसे जैसे लोगों की डिमांड आती है वही प्रोफेशन बड़ा ग्रो कर रहा होता है, और फूड प्रोडक्शन तो वैसे ही अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ग्रो कर रहे हैं। सो अच्छा, यहाँ पे हमारे पास सार क्रीम है। सार क्रीम वैसे हम इंटरनेशनल मार्केट की बात करें तो हमें तैयार मिल जाती है, लेकिन चूँकि हमारे पास अवेलेबिलिटी इशू होती है रीजन में, सो हम इसको कैसे बना सकते हैं। हमने क्रीम का पैकेट लिया, जो हमारे पास 200 ml का एक टेट्रा पैक क्रीम का पैकेट था, ये विप क्रीम नहीं है, सो यू हैव टू बी सेग्रीगेटेड द थिंग्स के जी विप क्रीम अलग होती है और ये क्रीम अलग होती है। सो ये टेट्रा पैक की क्रीम थी जिसमें मैंने 2 टेबल स्पून लीमू का रस मिला के इसको हल्का सा स्टर करके एक तरफ रख दिया था। सो ये इसको हमने रेस्ट दिया तकरीबन आधा घंटा 30 मिनट्स। सो हम इसको जब ऐड करेंगे तो इसमें बड़ा प्यारा सा सार फ्लेवर भी आ जाएगा। उसको इस चूल्हे पर शिफ्ट करते हैं। अच्छा मैम, ये क्रीम का जो है इसको शुदा ऑन ऑफ करके ही आप यूज़ करते हैं? देखो ये मैंने अपने जो हमारे बिगनर्स हैं ना उनके लिए मैं ख़ास तौर पे ये चीज़ बताती हूँ, हम लोग हैंडल कर लेते हैं, लेकिन जो मेरे बिल्कुल बिगनर सीखने वाले हैं ना तो उनको थोड़ा सा ये क्वेश्चन होता है कि हमारी क्रीम कर्डल हो जाती है। सो देयर इज़ नीड कि अगर आपकी क्रीम कर्डल हो जाती है तो वो स्टेप मैं आपको बताती हूँ कि हाउ टू डू द दिस स्टेप। आपने देखें ये थोड़ा सा भाप निकल गई ना, एक बबलिंग वाली स्टेज से हट गया, ये चूल्हे से हटाया, इसमें बबल्स बनना बंद हुए तो ये इसका आप यानी कि ब्रेक कर दिया, और जब मैं क्रीम देखो ऐड कर रही हूँ तो मैं स्टिर करती जा रही हूँ, ठीक है ना। अब क्या हुआ, ये देखो बहुत वेल ब्लेंड हो गया। सही। तो ये कुछ चीज़ें समझने की, ट्रिक्स समझने की ज़रूरत होती हैं। बेसिकली जब हम प्रोफेशन की बात करते हैं ना, प्रोफेशनल होने की, तो ये चीज़ें बहुत मैटर कर रही होती हैं। यही चीज़ें जो थोड़ा सा डिफरेंस हो जाता है और नॉर्मल जो बनाते हैं तो उसमें बिल्कुल। अब इसको आप वापस रख दें फ्लेम पे, हल्का सा कुक कर लें। ये देखें बहुत मज़ेदार। इसको आप राइस के साथ सर्व कर सकते हैं, गार्लिक राइस के साथ सर्व कर सकते हैं, प्लेन राइस के साथ, स्टीम राइस के साथ, स्टिकी राइस के साथ, और कुछ नहीं तो मैं भाई फ्रेंच ब्रेड जो होती है ना, गार्लिक ब्रेड बनाएं या फिर आप हर्ब ब्रेड बना लें, उसके साथ सर्व करें। सो इट साउंड्स गुड। और सफ़ेद मिर्च का पाउडर हमने इसमें ऐड नहीं किया था ना, हम ऐड कर देते हैं सफ़ेद मिर्च का पाउडर 1/4 चाय का चम्मच, जिसको मिक्स करते हैं। चलें भाई इसको भी निकाल लेते हैं। हमारी दोनों रेसिपीज़ हो चुकी हैं तैयार, और इट्स द टाइम टू डिश आउट द रेसिपी। लाइए लडल दे दें मुझे। इस तरह टेक्सचर भी बहुत अच्छा है, बहुत स्मूथ टेक्सचर है, ये बहुत क्रीमी टेक्सचर है। मैं आपको इसको डिटेल रिकैप भी अभी दूंगी ताकि आप लोग जब घर पे इसको बनाएं तो आप इसको बहुत अच्छे से बना सकें। देखिए क्या ऐसी चीज़ें हैं
अवैस जो कि बहुत कमांड के साथ बना लेते हो कि बोले जो कॉन्फिडेंटली मैं तो ये बना लेता हूँ। बेसिकली मैं बारबेक्यू लाइन जो है, बारबेक्यू में ज़्यादा इंटरेस्ट है तो मैं बारबेक्यू ज़्यादा बनाता हूँ और ज़्यादातर जो पाकिस्तानी कुजीन जो है वो ज़्यादा अच्छे उसमें ज़्यादा अच्छे से डील कर लेते। अच्छा, हमारे यहाँ है भी तो ना कि लोगों को कि जी पाकिस्तानी कुजीन का एक अपना ही मज़ा है, बिकॉज हमारे टेस्ट बड बचपन से। ये देखें ऊपर हम हल्का सा इस पर पेपरिका इस तरह ऐड कर सकते हैं ताकि कलर की जो बैलेंसमेंट आती है वो आ जाएगी। ये देखें इस तरह, ठीक है। और साथ में आपके पास सेसेमी सीड अगर मौजूद है, सो रोस्टेड सेसेमी सीड भी आप इस पर ऐड कर सकते हैं इस तरह। ये हो गया। और ये इसको स्टैंड वहाँ रख दें, ये ले चले ताकि इसको फिर आप ये भी ले जाएं। मैं आपको इसका रिकैप भी दे देती हूँ। इसको भी रख दें बस, दोनों चीज़ें। ये देखें जनाब, हमारी दोनों रेसिपीज़ हो चुकी हैं तैयार, परफेक्टली तैयार हो चुकी हैं। इसका मैं आपको एक रिकैप दूं। जो हमारे पास जनाब ग्रिल ग्लेज ओकरा थी, ओकरा बेसिकली इज़ अ प्लांट, जैसे मैंने आपको बताया था, हम यहाँ पे इसको लेडी फिंगर या फिर भिंडी के नाम से बुलाया जाता है। सो उसके लिए हमने पहले एक उमामी ग्लेज तैयार किया और साथ में ड्राई स्पाइसेस का पाउडर बनाया। ड्राई स्पाइसेस के पाउडर में हमने क्या क्या चीज़ें ऐड की, सफ़ेद मिर्च, काली मिर्च, नमक ऐड किया और इसमें हमने थोड़ा सा जनाब अनियन पाउडर वगैरह ऐड किया, गार्लिक पाउडर ऐड किया। ये हमारे ड्राई स्पाइस तैयार हुए। मामी ग्लेज़ के लिए हमने लिया इसमें ऑयस्टर सॉस, मेहरान का सोया सॉस और इसमें हमने शहद शामिल किया। देखें शहद तो वैसी सेहत के लिए बहुत बेहतर होता है। ये देखें, ये जो मामी ग्लेज़ हमने बनाया है ना, ये बड़ा प्यारा फ्लेवर होता है, बेसिकली मीठी सा फ्लेवर होता है, जैसे मीट का फ्लेवर होता है, बेसिकली इसको थोड़ा अब ना टच कर रहा होता है। तो आपने क्या करना है, इसको आपने ग्रिलिंग पैन लेना है, ग्रिलिंग पैन नहीं है तो सॉस पैन लेना है और उसमें आपने इसको 5 से 10 मिनट के अंदर ये बन जाती है, ज़्यादा टाइम नहीं लेती। देखिए किसी भी सब्ज़ी को हमने ओवरकुक नहीं करना है, बहुत हल्का सा हमने उसको ग्रीस किया, उसमें हमने लेडी फिंगर को लगाया, बैम्बू स्कीवर्स में हमने इसको इस तरह फिट कर दिया और इसको हमने ग्रिल किया और साथ साथ हम ग्लेज़ लगाते गए तो एक बहुत अच्छा सा इसके ऊपर ग्लेज़ आता गया और फ्लेवर की जो एक मर्जिंग होती है ड्राई स्पाइस के साथ वो होती गई। और इसको जब हमने देखा ये थोड़ी सी टेंडर हो गई, बहुत ज़्यादा ओवर कुक नहीं करना है वरना इसके फ्लेवर्स ख़राब हो जाएंगे। आप चाहें तो इसको ओवन में भी बना सकते हैं। ओवन में बनाने के लिए आप 180 डिग्री सेल्सियस पे इसको 3 से 5 मिनट के लिए रखेंगे और उसके ऊपर ऑयल का स्प्रे करना नहीं भूलेंगे। देखें जी, जब आप इसको ऑयल का स्प्रे करेंगे तो इसमें एक ग्लेज़ बरकरार रहेगा। अदरवाइज़ हम जैसे यहाँ पे ब्रश कर रहे थे ग्लेज़ को बार बार, उसमें आपने क्या करना है, ग्लेज़ लगाने के बाद हल्का सा ऑयल का स्प्रे करके आप उसको रख दें और फिर जब आप ओवन से निकालें फिर उसको आप दोबारा ग्लेज़ कर दें या फिर ग्लेज़ आप थोड़ा सा कुक करके साथ में भी सर्व कर सकते हैं ताकि वो एक साथ में उसको कॉम्प्लीमेंट करेगा। अगर हम बात करें इसके साथ अपनी जो हमारी क्रीमी सार चिकन थी, उसके लिए हमने 500 ग्राम बोनलेस चिकन ली, उसको हमने क्यूब्स में काट लिया। हमारे पास एक जो टेट्रा पैक होता है छोटा 200 ml का आता है, किसी भी ब्रांड का ले सकते हैं, लेकिन विप्ड क्रीम नहीं लेनी है। उसमें 2 टेबलस्पून लुई का रस मिला के आपने 30 मिनट्स के लिए रख देना है, यानी आधे घंटा उसको रेस्ट टाइम देना है। उसके बाद आप क्या करेंगे, एक बड़ी प्याज को बिल्कुल फाइन चॉप करेंगे या फिर 2 मीडियम प्याज लेंगे, 1 टेबलस्पून चॉप्ड गार्लिक लेंगे, उसको हल्का हल्का सौते करेंगे। जब वो सौते हो जाएगा और उसका एक अरोमा रिलीज़ होना शुरू हो जाएगा तो आपने उसमें चिकन डाल देनी है। चिकन डालने के बाद आपने उसको सौते करना है। थोड़ा चिकन का जो पानी है वो थोड़ा खुश्क हो जाएगा तो फिर हमने उसमें इटालियन सीजनिंग डाली है। इटालियन सीजनिंग बाज़ार से तैयार मिल जाती है और अगर आप चाहें तो जो हमारे पास वो आती है मिक्स हर्ब्स का पैकेट आता है, उसको भी पीस के आप आधा चाय का चम्मच वो ऐड कर सकते हैं। वो हमने ऐड किया नमक, सफ़ेद मिर्च, सफ़ेद मिर्च का पाउडर, काली मिर्च का पाउडर, सब हमने इसमें ऐड किया। उसको हल्का सा सौते किया और फिर हमारे पास चिकन की यखनी मौजूद थी, वो हमने इसमें 2 कप शामिल कर दी। अगर आपके पास चिकन की यखनी मौजूद नहीं है तो इंस्टेंट जो चिकन पाउडर आता है आप उससे भी वो तैयार कर सकते हैं, यानी 1 कप आप पानी लेके 1 टेबलस्पून चिकन पाउडर उसमें शामिल करेंगे और उसको बॉईल कर लेंगे। बॉईल करते हुए आप ध्यान रखेंगे कि वो लम्स ना पड़े उसके अंदर, यानी कि जो गुठलियाँ बन जाती हैं वो ना हो और वो बॉयल हो जाए। जब वो बॉयल हो जाए, ठंडा हो जाए तो उसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं, वो चिकन की यखनी के तौर पे इस्तेमाल हो जाएगा। सो
ब्रांड्स ने कुछ आसानी भी हमारे लिए करती है कि जहाँ पे हमें एकदम से समझ नहीं आता कि जी बोन्स नहीं मिली, यखनी कैसे बनाए, मार्केट कौन जाए, तो उसके लिए फिर इंस्टेंट हमारे पास चीज़ें मौजूद होती हैं जो कि हम इस्तेमाल करते हैं। उसमें आपने फिर यखनी बनाई और फिर इसको बॉयल किया और हमने इसमें ये यखनी शामिल कर दी। यखनी शामिल करने से पहले का स्टेप ये था कि उसमें 1 टेबल स्पून या तो आप कॉर्नफ्लावर ऐड करेंगे या फिर आप उसमें ऐड करेंगे 1 टेबल स्पून मैदा। वो हमने जब भून लिया उसमें हमने यखनी शामिल की। ये सारा खाना हमने बनाया ऑलिव ऑयल में क्योंकि इसके फ्लेवर्स को बहुत इन्हांस कर देता है। सो जब ये थोड़ा सा कुक हो गया, इसके फ्लेवर ब्लेंड होने लगे, इसमें हमने सेसमी सीड भी शामिल कर दिए, इसको पकाया, इसमें सार क्रीम ऐड किए और फिर हमने इसको 15 मिनट लगे होंगे हमें इसको तकरीबन डन करने में। हमने इसको डिश आउट किया, ऊपर पेपरिका से और सेसमी सीड के साथ इसको हमने प्रेजेंट कर दिया। तो यहाँ पे आज हमारी ये दोनों रेसिपीज़ तैयार हो गए स्किल्सन के प्लेटफॉर्म से। स्किल्सन नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ कुलिनरी आर्ट्स एंड होटल मैनेजमेंट, जो कि इदारा है हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री का एक रिनाउंड इदारा, जो कि आपको देता है स्किल्स की ट्रेनिंग और साथ साथ ना सिर्फ स्किल्स की ट्रेनिंग देता है बल्कि आपको वो मोटिवेशनल चीज़ें भी सिखाता है। वो टाइम मैनेजमेंट आपको इस तरह की सिखाई जाती है कि जो घंटों खड़े होकर काम किए जाते हैं वो मिनटों में हो जाते हैं, क्योंकि हॉस्पिटैलिटी सेक्टर के जो इंडस्ट्री के जो हमारे एक्सपर्ट्स होते हैं इंडस्ट्री के, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था, ऑपरेशंस इतने ज़्यादा बिजी होते हैं। ये आपकी सोच है कि काम किस तरह होता है। वी आर लाइक अ मशीनरी। इट्स लाइक के मूवमेंट हमारा इतना फास्ट होता है, योर बॉडी लैंग्वेज स्पीक्स वाली बात होती है कि आप इतने एक्टिवली काम कर रहे होते हैं। ना सिर्फ आपकी बॉडी लैंग्वेज ऐसी हो कि यू आर डूइंग द एक्टिव वर्क, साथ में दिमाग को भी आपने बड़ा एक्टिव रखना होता है। और इसके लिए आपको मेंटल एक्सरसाइजेस करवाई जाती हैं। हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री की ब्यूटी है, जब आप वहाँ पे एक दफ़ा दाखिल हो जाते हैं तो आपको इस तरह की प्रैक्टिसेस कराई जाती हैं जिससे आपका दिमाग एक्टिव होता है। यानी कि हमें ऐसे गेम्स करवाए जाते हैं। मैं आपको अगर हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री की कुछ डिटेल्स बताने बैठूं तो हमें इस तरह की मेंटल एक्टिविटीज़ करवाई जाती हैं। हमें दिमाग को तेज़ करने के लिए, शार्प करने के लिए एक्टिविटीज़ करते हैं, जिसमें हम कुछ स्पोर्ट्स करते हैं। हम जो कुछ टॉपिक्स हम इस तरह के हमें सिलेक्टिव दिए जाते हैं इंडस्ट्री की, हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री की तरफ से, यानी किसी भी होटल की मैनेजमेंट की, HR की तरफ से, GM की तरफ से, सब टीम की तरह बैठे होते हैं। यानी ऐसा नहीं होता ये GM है या डिप्टी GM है या ये किचन डिपार्टमेंट है, फूड प्रोडक्शन है या बैक ऑफ द हाउस है, ऐसा कुछ भी नहीं होता। सब मिल बैठ के बैठते हैं और टॉपिक्स, जैसे मैं आपको टॉपिक दूंगी, आप मुझे टॉपिक फॉरवर्ड करेंगे और उस पर आपने फिर बोलना है। बिल्कुल आप ब्लैंक बैठे होते हैं और फिर एकदम से दिमाग काम करना शुरू करता है। गेम्स हम इसी तरह कर रहे होते हैं और एक्टिविटीज़ इसी तरह की करवाई जाती हैं। फिर इस तरह की सोशल एक्टिविटीज़ भी करवाई जाती हैं जिसमें आपका दिमाग एक्टिव होता है। सो बिकॉज हम जब एक इन्वायरमेंट में रह रहे होते हैं ना, तो वी फील फेड अप। हमें कुछ ज़िंदगी से बोरियत, बिजारियत होने लगती है, समझ नहीं आता कि क्या करें। हर चीज़ जो है ना ऐसी लगती है बस जान छुड़ाओ। सो ये नहीं करना है हमें। उसके लिए आपको अपने लिए खुद ऐसी एक्टिविटीज़ ढूंढनी है। थोड़ा जैसे कहते हैं ना, मोबाइल छोड़ें, थोड़ा सा जैसे फिज़िकल एक्टिविटीज़ होती हैं, स्पोर्ट्स होते हैं, जिम होते हैं, वॉक होती है। सो ये सारी चीज़ें हमारी एक इंडस्ट्री का हिस्सा हैं। हम सबको ये सिखाया जाता है, बताया जाता है कि आपने अपने दिमाग की सेहत का भी ख्याल रखना है, अपनी फ़िज़िकल हेल्थ और मेंटल हेल्थ दोनों का ख्याल रखना है। देखिए, अगर आपका मेंटल हेल्थ अच्छा है और आपका फ़िज़िकल हेल्थ अच्छा नहीं है तो भी आपकी केमिस्ट्री नहीं बनेगी। सो देयर इज़ नीड कि हम इस केमिस्ट्री, इस बॉन्डिंग को समझें। इंशाल्लाह कल फिर आपसे बहुत सारी बातें लेकर आएंगे, आप बहुत सारे हेल्दी डिस्कशंस करेंगे। जब तक के लिए मुझे मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। इंशाल्लाह कल फिर आपसे मुलाकात रहेगी प्रोग्राम में लज़्ज़त बाय स्किल्सन। मैं हूँ आपकी अपनी शफरा। मिलते हैं इंशाल्लाह कल। अल्लाह हाफ़िज़।